स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। So hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move to the next chapter, that is chapter 9 part 3. अभी तक तो we have seen basically part 1 part 2 में political, social as well as economical development of the Vijayanagar Empire. So right now we are going to move ahead with this part 3. इसके और बेसिकली मैं bare minimum एक और पार्ट में आई ट्राई टू फिनिश इट अप, बट मेरे ख्याल से 2 पार्ट और लगेंगे। एक पार्ट जाएगा पूरा का पूरा बहामनीड के लिए एंड देयर आफ्टर एक पार्ट जो है वो जाएगा पूरा का पूरा पोर्तुगीज के लिए। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये एंड दैट्स वाई फिर बेसिकली इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। ओके, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या ओके, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो 2 पार्ट और लगेंगे इसमें, बट इन एनी केस ओके, सो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न और 2 पार्ट, बट आज के लिए तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द विजयनगर एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग एंड देयर आफ्टर आर्किटेक्चर एंड देयर आफ्टर लिटरेचर, ये 3 कंपोनेंट है विजयनगर एम्पायर के। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। पीपीटी तो यही है बेसिकली, इट विल गेट अपलोडेड ऑन द चैनल, बट जो ये है दैट इज क्रक्स मटेरियल, इट विल बाय एंड लार्ज रिमेन द सेम, जो मैंने पूरे चैप्टर का ही अपलोड करवा दिया था, चैप्टर 9 का। तो लेट्स मूव अहेड। ओके, थोड़ा सा जाते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। हार्डली 15-20 मिनट ही लगेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं एज फार एज दिस एंटायर आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न। बट अगेन जाने से पहले होली सेल चल रहा है, तो जस्ट अ ब्रीफ बैच तो है, दैट इज़ ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द ऑप्शनल बैच ऑलरेडी इटसेल्फ। बट अभी ये जो है बेसिकली जो नया बैच जो है मेरा लॉन्च हुआ है, वो वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन ऑन 8th मार्च। एंड फिर अगर आप तक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है देन सेल इज़ गोइंग ऑन। अब एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यू माइट बी नोइंग इट बिफोर हैंड इट सेल्फ। अगर नहीं पता है then just search for it, orientation session and everything is already uploaded on the channel. But if you are interested in the history optional, if you are preparing for the next year that is 2024, then ये जो है that is basically course entire history optional का will be getting at a very discounted rate if you use the code। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, बिकॉज मच हैज़ ऑलरेडी बिन बेसिकली डिस्कस्ड अपॉन रिगार्डिंग दिस। बस एक थोड़ा सा सेल चल रहा था, तो दैट्स व्हाई आई हैव बेसिकली ब्रॉट दिस स्लाइड। बट इन एनी केस लेट्स मूव ऑन। विजयनगर एम्पायर में हमने देखा था कि संगम, सुलुवा, तुलुवा एंड अरावली, ये 4 डायनेस्टी, देर आफ्टर इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें जो इनके इंपॉर्टेंट किंग है हरिहरा बुक्का, देवराया 1, देवराया 2 एंड देर आफ्टर कृष्ण देवराया। इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है वो भी हम लोगों ने देख लिए। एंड देर आफ्टर वी हैव ऑल्सो बेसिकली डिस्कस समथिंग दैट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी हमने देखा था कि कैसे सेंट्रल एंड देयर आफ्टर प्रोविंशियल एंड विद इन प्रोविंशियल में लेटर ऑन जो डेवलपमेंट हुई थी नायका, अमारम नायका एंड अय्यगार सिस्टम, तो उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। देयर आफ्टर इकोनॉमी एंड सोशल एस्पेक्ट जो वो भी हमने देख लिया। हमने टैक्सेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर आफ्टर सोशल सिस्टम एज इट डेवलप्ड अंडर द विजयनगर डायनेस्टी, उसके बारे में भी बात कर ली। तो आज टाइम है बेसिकली आर्ट एंड कल्चर। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो पेंटिंग। एज फार एज पेंटिंग्स आर कंसर्न, देन बाय द टाइम ऑफ द मिडिएवल इंडिया ना पेंटिंग जो है उसको काफ़ी इलेबोरेटली विजयनगर डायनेस्टी में यूज़ किया गया है। अगर आपको याद रहेगा, याद नहीं रहा तो आपको एटलीस्ट पता भी रहेगा, तो ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम दैट इज 16th सेंचुरी में अल्टीमेटली पोर्तुगीज अराइव्ड इनटू आवर कंट्री एंड फिर 16th सेंचुरी में ही यू कैन क्लियरली से पेंटिंग का जो डेवलपमेंट है काफ़ी इलेबोरेट वे में हुआ था इंडिया में। अकबर के टाइम ऑनवर्ड ऑल्सो पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस दैट इज यूरोपियन स्टाइल ऑफ द पेंटिंग जो है वो हमको दिखा है। मुगल्स में जाएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट एज फार एज विजयनगर डायनेस्टी इज कंसर्न देन मेजॉरिटी ऑफ द पेंटिंग जो वो टेम्पल वॉल्स के ऊपर हम लोगों को दिखाई दी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिलीजियस थीम, स्पेसिफिकली रामायण एंड महाभारत वाला जो थीम है वही हम लोगों को मिला है। एंड देयर आफ्टर एक और फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना कि प्रोफ्यूज्ड यूज ऑफ द रेड कलर जो है, बहुत ज़्यादा लेवल पर रेड कलर इन्होंने यूज़ करके रखा है। तो बेसिकली सीलिंग जो है उसके ऊपर बेसिकली डेकोरेशन जो है इन्होंने करके रखा है। मल्टीपल टाइम पर हमको दिखाई दिया है कि वॉल पेंटिंग जो है वो यूजुअली सीलिंग पे होती थी। ये सीलिंग वाले जो पेंटिंग है उसके एग्जाम्पल भी हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द सीलिंग पेंटिंग। दिस इज़ विरूपक्षा टेम्पल जो हम्पी में है विजयनगर में, अगर आपने देखा तो दिस इज़ बेसिकली द सीलिंग जिसके ऊपर एक बड़ा बड़ा आपको पेंटिंग जो है वो नज़र आएगा। एंड दिस इज़ द पेंटिंग एंड इलेबोरेट यूज़ ऑफ द रेड कलर जो बेसिकली है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस एंटायर पेंटिंग जो है ये बेसिकली विरूपक्षा टेम्पल की है। ये विरूपक्षा टेम्पल का जो विद्यारण्य पेंटिंग जो है वो है। विद्यारण्य इज कंसिडर्ड एज अ गुरु ऑफ हरिहरान बुक्का, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। देयर आफ्टर फिर स्टाइल ऑफ द पेंटिंग जो है, ये स्टाइल ऑफ द पेंटिंग जो है काफ़ी सिंपल एंड वाइब्रेंट हुआ करती थी, जिसमें रेड कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है
एंड आफ्टर फेशियल एक्सप्रेशन एंड कॉस्ट्यूम जो है उसको भी बेसिकली इन्होंने अच्छी तरीके से डिपिक्ट किए करके रखा है। एंड सम प्रोमिनेंट पेंटिंग जो है इसके एग्जाम्पल बस थोड़े से याद रख लेना फॉर द फैक्चुअल डाटा। दशावतारा पेंटिंग जो है विष्णु की, देर आफ्टर फिर गिरिजा कल्याण पेंटिंग जो है पार्वती की, ये बेसिकली विरूपाक्षा टेम्पल में हमको मिली है। शिवपुराना टेम्पल जो है वो वीरभद्र टेम्पल जो लेपाक्षी का है वहाँ पे मिली हुई है। एंड देर आफ्टर जैन टेम्पल में भी हम लोगों को इनके जो पेंटिंग जो है वो मिले हैं। सम ऑफ द पेंटिंग्स आर इवन प्रेजेंट एट द कांची टेम्पल। तो बस फैक्चुअल डाटा है, मुझे नहीं लगता यूपीएससी पूछेगी, बट जस्ट फॉर द फैक्चुअल पर बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, जितना पॉसिबल है उतना इन्फॉर्मेशन तो हमको मिला है। बट बाय एंड लार्ज जस्ट रिमेंबर दैट सीलिंग पेंटिंग जो है यही हुआ करती थी। बाय एंड लार्ज ये पेंटिंग का स्टाइल इसको आप फ्रेस्को बोलोगे। फ्रेस्को क्यों है ये? बिकॉज ये वॉल पेंटिंग है। हमने देखा था कि फ्रेस्कोज जो होता है उसको वॉल पेंटिंग बोला जाता है। एंड विद इन फ्रेस्को फिर मुरल पेंटिंग जो है इंडिया में एंशियंट टाइम से ही चलती आ रही है। तो ये भी एक बेसिकली फ्रेस्को एंड मुरल का ही एग्जाम्पल है। एंड फिर ये जो फ्रेस्को एंड मुरल पेंटिंग जो है वो इंडिया में हम लोग को एंशियंट टाइम से ही डेवलप्ड होती हुई दिखाई दी है। अजंता के जब केव्स हमने डिस्कस किए थे तभी भी ये पेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो हमने देखी थी, सेम स्टाइल ऑफ पेंटिंग दिखाई दी है। टेम्पल वॉल है उसके ऊपर बेसिकली ये मुरल पेंटिंग जो है ये लोग करते थे। एंड देयर आफ्टर जो फोकल जो है वो हमेशा से फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर उनका रहता था। एंड इलेबोरेट यूज ऑफ द रेड कलर, ये सर्टन हॉलमार्क है एज फार एज विजयनगर पेंटिंग इज कंसर्न। Thereafter architecture. Now, as far as architecture is concerned, then Vijayanagar dynasty का architecture is more or less resemble to the Vesara style of the temple architecture, but towards the end basically Aravidu dynasty and Aravidu से पहले जो तुलुवा dynasty थी इन्होंने certain sort of the Dravidas feature जो है वो भी accept करके रखे, वो भी basically अपने temple में लाए हैं। तो in that capacity we can say that both Vesara as well as Dravida architecture जो है we can see in this particular विजयनगर स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन है एज फार एज चालुक्याज ऑफ द बदामी वेर द फाउंडर ऑफ द वेसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। देर आफ्टर फिर होयसलाज है, पांड्याज है, फिर छोलाज है। सबका बेसिकली हम लोग को कुछ ना कुछ तो एलिमेंट जो है वो विजयनगर एम्पायर में दिखाई देता है। एंशियंट टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, एक बार देख लेना, वो इलेबोरेटली उसमें डिस्कस किया था। उसमें भी हम लोगों ने सेम स्लाइड्स डिस्कस की थी कि कैसे बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर है एंशियंट टाइम का इवॉल्व हुआ था। एंड सिंस दिस टेम्पल आर्किटेक्चर वाज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली सारे के सारे जो फीचर है एंशियंट एंड मीडिएवल इंडिया की जो डायनेस्टीज है उनके ये फीचर्स आपको दिखाई देंगे कहाँ पे? देन ऑब्वियसली विजयनगर डायनेस्टी में। देयर आफ्टर इनका जो हॉलमार्क है, ये हॉलमार्क जो है बेसिकली कल्याण मंडप, वसंत मंडप एंड आफ्टर फिर राया गोपुरम। राया गोपुरम ये बेसिकली एज अ काइंड ऑफ द एंट्रेंस गेटवे जो होता था उसको आप राया गोपुरम बोलोगे। वसंत मंडप ये जो है ओपन पिलर हॉल होता था। मल्टीपल फंक्शन जो है किंग से एसोसिएटेड, ऑर्डिनरी जनता से एसोसिएटेड, ये वसंत मंडप में ही हुआ करते थे। एंड आफ्टर कल्याण मंडप था विच वॉज अ काइंड ऑफ द मैरिज हॉल। ये कल्याण मंडप जो है, वसंत मंडप एंड राया गोपुरम, ये जो तीनों हैं ये बेसिकली एडिशन है किसके हैं? विजयनगर डायनेस्टी के इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड फिर ये जो बेसिकली आपको दिखेगा, ओके, ये बेसिकली पिलर्ड हॉल होते थे। एंड फिर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पिलर्ड हॉल जो है ये बेसिकली हम लोगों को दिखाई दिए हैं अक्रॉस विजयनगर एम्पायर। ये बेसिकली वसंत मंडप है, सॉरी कल्याण मंडप इसको आप बोलोगे। एंड फिर कल्याण मंडप जो है ये पिलर्ड हॉल, मैरिज हॉल हुआ करता था जहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी मैरिजेस या फिर बड़े लोग जो उनकी शादियाँ जो है वो हुआ करती थी। देर आफ्टर ये कौन से टाइप के मटेरियल यूज़ किया करते थे? देन मटेरियल में ऑब्वियसली जो लोकल मटेरियल जो है दैट इज़ हार्ड ग्रेनाइट, यही वाला मटेरियल यूज़ किया करते थे लोग। एंड फिर ये जो हार्ड ग्रेनाइट या फिर लोकल मटेरियल है उसी का सारा जो आर्किटेक्चर है इनका बनता था। एंड देर आफ्टर फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द वेसारा स्टाइल, एज आई टोल्ड यू वेसारा स्टाइल जो है उसी के सारे एलिमेंट हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, द्रविड़ा के भी दिखाई देंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर जो पूरा का पूरा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें यू विल फाइंड ऑर्नेट पिलर, देर आफ्टर ओपन halls, thereafter you will also find this entire mandap, thereafter फिर entire you can say that पूरा का पूरा vestibule, thereafter certain temple में plinth, ये सारी चीज़ें जो पहले हमने डिस्कस की थी वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट फैक्चुअल डाटा के लिए बस यही वाला जो कॉलम है उसको याद रखोगे, दिस वन, राइट। कल्याण मंडप, वसंत मंडप एंड राया गोपुरम दिखाई देगा। एंड फिर ऑर्नेट पिलर जो हॉलमार्क हमेशा हुआ ही करता था। ऑर्नेट पिलर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है
कि ऑर्नेट पिलर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पिलर है, उसमें अगर आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगे तो उसको आप बोलोगे ऑर्नेट पिलर, राइट। ये ऑर्नेट पिलर एंशियंट टाइम में ही इंडिया में डेवलप्ड हुए थे। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी सेमी सर्कुलर शेप, देयर आफ्टर फिर स्क्वायर शेप भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अगर बने हुए पिलर रहेंगे उसको आप ऑर्नेट पिलर बोलोगे। एंड ऑर्नेट पिलर इनके कल्याण, वसंत एज वेल एज राया गोपुरम सब में हम लोगों को दिखाई दिए हैं। एंड दैट सम्स अप द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द एंटायर विजयनगर डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर सर्टन इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है वो भी इस्लामिक विजयनगर एम्पायर जो उसके ऊपर दिखाई दिया है। तो आर्चेस, देयर आफ्टर डोम्स, हमने देखा था कि आर्चेस एंड डोम्स जो है वो सल्तनत ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एंड ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस जो अल्टीमेटली इनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बीट आर्चेस, बीट डोम्स, ये दोनों जो है विजयनगर डायनेस्टी में हमको दिखाई दिया है इन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पेविलियंस, टेबल, ये जो है इसमें भी सर्टन इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखाई दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक इन्फ्लुएंस अगर हमको कहीं दिखाई दिया है तो वो है रिलीफ आर्किटेक्चर पे। रिलीफ आर्किटेक्चर का मतलब होता है वॉल आर्किटेक्चर, ये हमने देखा भी था। एंड दिस इज वन ऑफ द वॉल आर्किटेक्चर यू कैन क्लियरली सी। अब इसमें जो है बेसिकली आपको ये ऊंट दिखाई देंगे, एंड देयर आफ्टर फिर ये जो दाढ़ी वाला बाबा जो होता है वैसे वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। एंड दिस क्लियरली शोज कि विजयनगर डायनेस्टी जो है इट वॉज अ क्वाइट सेक्युलर डायनेस्टी। एंड क्यों थी ये भी हमने देखा था पहले वाले लेक्चर्स में, परसों वाले लेक्चर में, कि अल्टीमेटली इस्लामिक हॉर्समैन एंड देयर आफ्टर इस्लामिक ट्रेडर, ये दोनों की ज़रूरत थी विजयनगर एम्पायर को। एंड दैट्स अ हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो विजयनगर एम्पायर पे हमको दिखाई दिया है। एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। एंड उसके बाद में संस्कृत, एज फार एज संस्कृत लिटरेचर या फिर पूरा का पूरा लिटरेचर डेवलपमेंट इज कंसर्न, देन लिटरेचर डेवलपमेंट तो विजयनगर डायनेस्टी का काफ़ी इलेबोरेट है। बट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न मुझे नहीं लगता यूपीएससी जो है ये बेसिकली इतना इन डिटेल जाएगी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा जो नाम है इंपॉर्टेंट इज बेसिकली अष्टदिग्गजाज। ये अष्टदिग्गजाज जो है ये बेसिकली 8 ल्यूमिनारीज हुआ करते थे इन द कोर्ट ऑफ द कृष्ण देव राया। तो कृष्ण देव राया वॉज किंग फ्रॉम 1509 से लेके 1530 के बीच में, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। एंड फिर ये जो 8 ल्यूमिनारीज जो बेसिकली आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड थे, ये 8 ल्यूमिनारीज को आप बोलोगे अष्टदिग्गजाज। ये अष्टदिग्गजाज ने वेरियस लिटरेचर, संस्कृत हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, एंड आफ्टर इवन कन्नड़ हो सकता है, ये सारे जो है इन्होंने इलेबोरेट वे में डेवलप किए थे। एंड ये जो अष्टदिग्गजाज है बस इनको ऐसे ही याद रखना कि दे वर वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ द कृष्ण देव राया एंड दे वर बेसिकली ल्यूमिनारीज इन द आर्ट एंड लिटरेचर। इसके अलावा फैक्चुअल डाटा तो मैंने दे के रखा है, अब इसके ऊपर इलेबोरेटली नहीं जाऊंगा, ये सब रटने वाली चीज़ें होती है, तो इसको बस मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या याद रखना। तो एज फार एज संस्कृत लिटरेचर इज कंसर्न सिर्फ यही वाला याद रखोगे, जाम्बवती कल्याणम। ये जाम्बवती कल्याणम जो है संस्कृत बुक है जो कृष्णदेव राय ने खुद लिखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर महाभारत रामायण के जो संस्कृत एडिशन जो है वो भी हमको इनके पास से मिले हैं। एंड देयर आफ्टर फिर रामानुज एंड आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है उसको भी बेसिकली संस्कृत एडिशन के जो है बेसिकली वो फिलॉसफी जो लिखी हुई है संस्कृत एडिशन में वो हमको यहाँ पे मिली हुई है। देयर आफ्टर फिर डेवलपमेंट इन कन्नड़ लिटरेचर। ना एज फार एज कन्नड़ लिटरेचर इज कंसर्न, देन कन्नड़ लिटरेचर में अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं, राइट। हरिदासा, ब्राह्मणिकल एंड वीरशैव लिटरेचर जो है वो कन्नड़ लिटरेचर में हमको मिला है। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर मल्टीपल हिंदू लिटरेचर जो संस्कृतिक था वो अब कन्नड़ में जो है कन्वर्ट करना इन्होंने चालू किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन क्लियरली सी ओवर हियर ये वाला होगा, दैट इज कुमार व्यासा एंड देयर आफ्टर फिर गुडिंगा भारता। ये भी बेसिकली जो है ये वी कैन से दैट कुमार व्यासा का एक बुक है, एंड देयर आफ्टर ये भी एक कन्नड़ का एक फेमस यू कैन से दैट महाभारत का ट्रांसलेशन है। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो है लास्ट वाला ये अपने लेवल पे देख लेना है, सारा फैक्चुअल डाटा है, कुछ सिखाने वाली बात जो है इसमें नहीं है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर में बस ये वाला एक नाम याद रखना, अमुक्त मलयदा। ये अमुक्त मलयदा जो है ये कृष्णदेव राय ने खुद लिखा था अगेन। तो कृष्णदेव राय ने एक अमुक्त मलयदा लिखा है जो तेलुगु में है, एंड जाम्बवती कल्याणम लिखा है जो संस्कृत में है।
तो जाम्बवती कल्याणम इज अ संस्कृत बुक ऑफ द कृष्णदेवराया एंड अमुक्त मलयादा जो है वो तेलुगु वाला बुक है। एंड फिर ये अमुक्त मलयादा जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट गिव्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कृष्णदेवराया। एंड विद इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी में जो उसके एथिकल प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली उसने बता के रखे कि हाउ बेसिकली किंग शॉल फंक्शन एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगहुड, ये हम लोगों को अमुक्त मलयादा जो है इस वाले बुक में मिलते हैं जो कृष्णदेवराया ने खुद लिखा हुआ है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द तेलुगु। फिर मनु चरितम, ये बेसिकली प्रबंध स्टाइल जो है वो भी इन्हीं लोगों ने डेवलप किया है। ये प्रबंध स्टाइल जो है ये एक्चुअल में बेसिकली सांस्कृतिक स्टाइल है जो आपको तेलुगु लिटरेचर में भी दिखाई देगी। प्रबंध का मतलब होता है ये बेसिकली अनेक्डोट स्टाइल में लिखा जाता है एंड अनेक्डोट रिलेटेड टू द सर्टन पर्सन। तो बेसिकली मनुचरितम है, तो मनुचरितमु जो है ये बेसिकली मनु का चरित्र है एंड दैट्स वाई फिर मनु के लाइफ से रिलेटेड अनेक्डोट मतलब छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एंड प्रबंध का मतलब ही वही होता है, दिस आर नथिंग बट वेरियस स्मॉल स्मॉल अनेक्डोट जो आपको मिलेंगे इन अ पर्टिकुलर बुक। तो ये जो अनेक्डोट बेस्ड बुक होते हैं उसको आप बेसिकली बोलोगे प्रबंध। तो तेलुगु लिटरेचर ये भी कृष्णदेवराय के अंडर जो इलेबोरेटली डेवलप किया था। तो बस 2-3 लाइन में याद रखना, तेलुगु लिटरेचर में अल्टीमेटली अमुक्त मलयादा ऑफ द कृष्णदेवराया, सांस्कृतिक लिटरेचर में अल्टीमेटली जाम्बवती कल्याणम ऑफ द कृष्णदेवराया, एंड आफ्टर अष्ट दिग्गजास क्या होता है जो मैंने आपको बताया वो भी इसमें आपको याद रखना है। कन्नड़ लिटरेचर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा बट फिर भी मैंने आपको जो फैक्चुअल डाटा जो है वो यहाँ पे दे के रखा है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बस ये रटने वाली बात होती है, कुछ समझने वाली चीज़ें जो है वो नहीं है। देन दैट सम्स अप द एंटायर आर्ट एंड कल्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जीएस मेंस एज वेल एज जीएस प्रीलिम्स। इसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें जो है बट मुझे नहीं लगता वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो थोड़ा ऑप्शनल के लिए हम लोग रखे तो ही सही है। कुछ कुछ फैक्टर जो है कल्चर के सच एज पोजीशन ऑफ द वुमन एंड आफ्टर रिलीजन ये हमने पहले ही कवर अप करवा के रखे हुए थे। एंड दैट्स वाई फिर आज जो है 15-20 मिनट्स का ही बेसिकली एक स्मॉल वीडियो था ये एंड दैट इज बेसिकली डन। एंड अगेन जाते जाते जो पीपीटी है यू विल बी गेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, बट जो क्रक्स मटेरियल जो है वो सेम ही रहेगा। चैप्टर 9 का क्रक्स मटेरियल मैंने पूरा ही पहले अपलोड करवा दिया था, तो दैट विल बी बाय एंड लार्ज सेम। तो सर्टन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है रिलेटेड टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी बस वही डिस्कस करने थे एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन नाउ। इसके अलावा फिर मल्टीपल टेम्पल, उनके फाउंडर, उनकी लोकेशन, यूपीएससी नहीं पूछता ऐसे सवाल तो वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। एनसीईआरटी में भी वो डाटा अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने आपको दिया भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती की मेहनत जो है वो अननेसेसरी थिंग्स के ऊपर नहीं करनी है। जितना इंपॉर्टेंट लगा मुझे उतना मैंने दिया। एनसीईआरटी में तो इससे बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल थी। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइस टुडे। आज के लिए फिर यही। अगेन आई विल बी कमिंग आउट विद द नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो इटसेल्फ। तो कल भी एक बेसिकली वीडियो जो है आई विल बी पुटिंग। ओके, सो दैट विल बी इट। आज फिर रोक देते गाइस। थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट रहेंगे देन यू नो वेयर टू रीच मी, just drop me a personal message on the Insta. Okay, so thank you guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much. Okay. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।